वो जो चीज़ें मैं उससे मांग रहा हूँ वो मैं पहले लोगों को बताऊंगा कि क्या है। और अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ रुकेंगे मेरी तकरीर सुनने के लिए पार्लियामेंट में, क्योंकि मैं बड़ा मुंतज़िर हूँ उस तकरीर का। अगर वो नहीं रुकेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें लोगों को बता दूँ, यानी जो सारे फैक्ट्स हैं जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ कि कहूँगा कि आप भी चोर हैं। मैं पहले बताऊंगा, अपनी सफाई पेश करूंगा और फिर नवाज शरीफ से पूछूंगा कि जो चीज़ें हैं मैं अपनी सफाई दे रहा हूं, आप भी वही सफाई दें। यानी कि जो डेमोक्रेसी के अंदर एक लीडर होता है वो इल्ज़ाम नहीं लगाता, जब उसके ऊपर कोई चीज़ आती है वो सफाई पेश करता है, यानी वो अवाम को जवाबदेह है। तो मैं अवाम को जवाबदेह हूँ, मैं पूरी तरह एक एक चीज़ का जवाब दूंगा। अब सिर्फ फैसला ये करना है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करना है या मैंने असेंबली में जाके करना है। वो भी हमारी मीटिंग हो रही है, क्योंकि जॉइंट अपोजिशन ने गवर्नमेंट से ये बात करनी है कि क्या हमें मौका दिया जाएगा या मियाँ साहब अपनी वही फिर मजलूम और मासूम सी तकरीर करके और फिर भाग जाएंगे वहाँ से। मैं चाहता हूँ कि उनके सामने बात की जाए। आज ज़बरदस्त मौका है और वाकई जमहूरियत आगे बढ़ेगी अगर मियाँ साहब भी आके वहाँ अपना पेश करें और फिर मैं अपनी ही सफाई दूँ और फिर सवाल करूँ उनसे। जो मैं जवाब दूंगा अपने बारे में, मैं उनसे भी वही जवाब चाहता हूँ। कप्तान साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी कि हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि माहौल को पुरअमन रखें क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने वही खिताब किया जो पहले करते रहे, आपके सवालों को जवाब ना दिए, तो क्या हंगामा राय के ध्यान से जाए? देखिए बात सुने, मैं आपको एक आज सबको आज बात बता दूँ, पाकिस्तान अब उधर पहुँच गया है, ये उस जगह पे पहुँच गया है कि अगर किसी का ख्याल है कि जैसे चलता जा रहा था वैसे ही चलता जाएगा, आप आके मुल्क में पैसा बनाएं, पाकिस्तान में चोरी करें, आप बाहर पैसा ले जाएं और आपको कोई सवाल पूछे तो आप उसके ऊपर हमला कर दें, ब्लैकमेल कर दें। एक आध मीडिया हाउस को ख़रीद के तो आप एक उसके ऊपर पूरा कीचड़ उछालना शुरू कर दें। ये वक्त निकल गया है, इस वक्त पाकिस्तान आगे निकल गया है। एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है, एक एक चीज़ का इंकशाफ सबके सामने होता है, कोई अब छुप नहीं सकता। ना इमरान खान छुप सकता है, इमरान खान को भी हर चीज़ का जवाब देना है, नवाज शरीफ को भी हर चीज़ का जवाब देना है। ये है जमहूरियत। ये मियाँ साहब अगर समझते हैं कि वो अब छुप जाएंगे फिर इसके पीछे कि जी देखें मासूम मजलूम मियाँ साहब अपनी वो सारी तारीख बताएंगे 37 से कि उनके कितने अरबों रुपया था और पता नहीं कौन से ये अमीर थे जो कि सिर्फ 4 साल पहले सिर्फ 5,000 रुपया टैक्स दिया था। वो वक्त निकल गया, अब कौम में शऊर आ गया है। तो इंशाल्लाह अब फैसला सिर्फ मैंने ये करना है कि क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपनी पहले सफाई पेश करूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि शायद असेंबली में मुझे मौका ना दे। अगर मौका देंगे असेंबली में तो असेंबली में करूँगा। चीफ जस्टिस ने जो जवाब दिया था उसके ऊपर क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि ये कौन सा मीडिया हाउस है जिसे गवर्नमेंट ने खरीदा होगा? वो तो खैर अवाम इतना शऊर रखती है, सबको पता कि कौन क्या कर रहा है, उसको छोड़ें। जहाँ तक चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, मुझे जो चीफ जस्टिस ने कहा सबको पता था कि वो चीफ जस्टिस ने वही कहना है। उसकी वजह है कि एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, वही TORs बनाता है और वो कहता है चीफ जस्टिस उन TORs में उसके ऊपर फैसला करें। किसको धोखा दे रहे हैं? तो चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह के TORs हैं यहाँ तो सदियाँ लग जाएंगी इसमें कोई फैसला होते हुए, और फिर 1956 एक्ट के तहत जो कमीशन बनती है आज तक कभी फैसला हुआ ही नहीं उस कमीशन में। नवाज शरीफ अगर सीरियस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में वो समझते हैं कि वो बेकसूर हैं, उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए कि अपोजिशन के साथ बैठ के और जो TORs बनाए गए हैं ज़बरदस्त TORs हैं, वो मुझे उन TORs ट्राई करें ना। मेरे जो कह रहे हैं वो जो TORs नवाज शरीफ के बनाए वो मेरे ऊपर भी बनाए, मैं अपना जवाब दूं उनके मुताबिक। अगर मैं दे सकता हूं तो मियाँ साहब को भी देना चाहिए। डर किस चीज़ का है? अगर आप बेकसूर हैं, आपको डर का किस चीज़ का है? तो मियाँ साहब को कोई घबराना नहीं चाहिए। जो TORs अपोजिशन ने बनाए हैं उनके तहत बिल्कुल चीफ जस्टिस मान जाएंगे, उनके नीचे होनी चाहिए इंक्वायरी, और यही रास्ता है इसमें से निकलने का। शुक्रिया। बाकी